नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे की खबर नहीं है। यह एक बड़ा भू राजनीतिक और देसी मुद्दा है जो भारत बांग्लादेश संबंधों, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़ा है। जब बंगाल में सत्ता का संतुलन बदलता है तो उसकी असर सिर्फ कोलकाता या सिलीगुड़ी में नहीं बल्कि ढाका के अखबारों और नीति कक्षों में भी सुनाई देता है। इस बार भाजपा की पश्चिम बंगाल में हुई बड़ी जीत ने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं, पड़ोसी देश में भी कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज़्यादा चर्चा और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और तीस्ता नदी के जल विवाद पर हो रहा है। आज हम इस पूरे मामले को एकदम आसानी से समझेंगे। बांग्लादेश से भारत में लोगों के आने का सिलसिला नया नहीं है। 19वीं सदी से लेकर 1971 के युद्ध तक अलग अलग समय और अलग अलग वजहों से लोग आए। विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान से बहुत से हिंदू परिवार असम और पश्चिम बंगाल आए। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब भी हिंसा और अस्थिरता की वजह से करीब 1 करोड़ लोग भारत आए थे। 2007 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि लगभग 1.2 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। समय के साथ सीमा पर नियंत्रण बढ़ा, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हो सका। भाजपा ने लंबे समय से यह मुद्दा उठाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस अवैध घुसपैठ को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि यह देश के संसाधनों पर बोझ है। तृणमूल ने इसे हमेशा नकारा है। मौजूदा स्थिति क्या है, आइए समझते हैं दोस्तों। अब जब पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह भाजपा की मौजूदगी है तो बांग्लादेश के अंदर एक अलग तरह की बहस हो गई है। उनके प्रमुख अखबारों जैसे डेली स्टार और प्रथम आलो में लेख आए हैं जिसमें आशंका जताई गई है कि अब सीमा सुरक्षा और सख्त हो सकती है। एनआरसी और एसआईआर जैसे प्रोसेसेस तेज हो सकते हैं और अवैध घुसपैठ पर रोक लग सकती है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। बांग्लादेश के राजनयिकों और सरकारी स्तर पर अलग नज़रिया भी है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने से तीस्ता नदी का जल विवाद सुलझ सकता है। व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और समग्र संबंध मजबूत हो सकते हैं। तीस्ता विवाद क्या है? तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश जाती है। इसके पानी के बंटवारे का कोई अंतिम समझौता अभी तक नहीं हुआ। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने 50-40-10 फॉर्मूला प्रस्तावित किया था, लेकिन तब नई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसे खारिज कर दिया था। उन्हें उत्तर बंगाल के किसानों के प्रतिक्रिया का डर था, इसलिए यह मुद्दा 15 साल से लटका हुआ था। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बंगाल में भाजपा की जीत सिर्फ सत्ता विरोधी लहर और हिंदू वोटों के एकीकरण से हुई है या इसमें सीधा प्रबंधन का भी असर था? एक तरफ मटुआ समुदाय का उदाहरण बहुत साफ है। यह बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी समुदाय है जो धार्मिक उत्पीड़न से यहाँ आया था। ममता बनर्जी ने शुरू में उन्हें बहुत समर्थन दिया, लेकिन जब सीए आया और उनकी नागरिकता के मानने में तृणमूल विरोध ने किया तो यह समुदाय भाजपा की तरफ झुक गया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने राज्य की राजनीति में सीमा पार के मुद्दे को अंदर तक ला दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अखबारों में अवैध घुसपैठ पर चर्चा यह दिखाती है कि उनके लिए भी यह संवेदनशील मुद्दा है। उनके कुछ पत्रकार सोचते हैं कि अगर भारत में सख्त कार्रवाई हुई तो दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि कई लोग वीज़ा लेकर कानूनी तरीके से आते हैं और कुछ अवैध तरीके से। यह फ़र्क समझना जरूरी है दोस्तों। आइए जानते हैं इस पर जनता की प्रतिक्रिया और असर क्या हुआ। भारत में यह मुद्दा सुरक्षा, जनसांख्यिकी और संसाधनों से जुड़ा है। असम और बंगाल के लोग इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा महसूस करते हैं, चाहे नौकरियों का बाजार हो, स्थानीय संस्कृति हो या कानून व्यवस्था हो। बांग्लादेश में आम लोग और मीडिया में एक तरफ डर तो दूसरी तरफ राजनयिकाओं में आशावाद भी है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के अंदर अलग अलग वर्ग अलग अलग चीज़ देख रहे हैं। भविष्य के नतीजे क्या हो सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। अगर सीमा प्रबंधन में सुधार होता है तो कानूनी प्रशासन के रास्ते बेहतर बनते हैं और तीस्ता जैसे विवाद सुलझते हैं, तो यह देशों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और भावनात्मक ध्रुवीकरण चलता रहा तो तनाव बढ़ सकता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अवैध घुसपैठ रोकने के साथ साथ शरणार्थियों की सुरक्षा और कानूनी प्रतिक्रिया को भी पारदर्शी और इंसानी बनाया जाए। दोस्तों, कुछ मुद्दे इतने गहरे होते हैं कि उनमें एक तरफ सीधा गलत नहीं होता।
बंगाल चुनाव के नतीजे ने सिर्फ राज्य सरकार नहीं बदली बल्कि पड़ोसी देश के साथ संबंधों की दिशा को भी एक नया मोड़ दिया है। अब देखना यह है कि यह मोड़ सकारात्मक दिशा में जाता है या पुराने विवादों को और गहरा करता है। आप इस पूरे मामले पर क्या विचार करते हैं? अपना विचार जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।